जयकारा बोल बोलिए सत्यम गोम्यम निर्मुखम सर्वेशम रत्नमंडितम शीर्षोन्नतम श्वेतांबरम पूजितम तमालम विभूषितम च हृदयं शासने संस्थितम भक्तानां वंदनं संवंदनं श्री सद्गुरुदेव सर्वादरणीय संत महापुरुष मेरे गुरु भाइयों बहनों उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ बैठे मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। पिछले 19 जून को मैं आया था तो काफी यहाँ संत बैठे थे, मैं वहाँ बैठा था, स्वामी जी यहाँ बैठे, मुझे बोलने की आज्ञा हुई। स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ उनको ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। मेरे दिल में ख्याल आया सबकी इच्छा पूरी करने वाला, सबकी मनोकामना पूरी करने वाला संत कभी बीमार होते नहीं, उन सबकी बिल्कुल दूर करने के लिए अपने ऊपर लेते। एक बार मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी ये क्या हुआ? सार महाराज जी, सार प्रभु भी ऐसे ही करते थे, तो सबके सामने कह के चैलेंज करके। एक बार सार महाराज जी कहने लगे, एक माई आ रही, केले लेके आ रही, उसके पास 100 रुपए हाथ में, वो आएगी मेरे को मत्था टेकेगी, मेरे को बीमार कर देगी। हम महाराज जी अपने कमरे में रहते थे, सब लोग इधर बाहर बैठे। महाराज जी आप ऐसा करो ना, छुप जाओ। हम कह रही महाराज जी है नहीं, क्या आखिर क्या हुआ? महाराज जी को कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। वो माई आई, भाई जी को कहती और तेरे भाई कितने महात्मा जी कितने गए, थक आंधी आंधी बुलाओ कितने, कहते तो गए बाहर, कदम मान गए। थोड़ी देर बाद बोली जाए, आगर महाराज जी ने अंदर खिड़की खोली, माता आ जा मैं इधर। ऐसे स्वामी जी बताते हैं कि वो सोचा कि स्वामी जी बीमार होंगे, केले तोड़कर ढूंढ लेंगे। स्वामी ने हाथ बढ़ाया कि माई से मैं नहीं लूँ, तो साहब ने बाजू लंबी की और खींच लिया अंदर खिड़की, और जो उसने झुका था वो ठीक हो गया, महाराज बीमार हो। मैंने एक दिन स्वामी जी को कहा, ऐसा क्यों करते हो? अगर बीमारी लेनी है ले लो, आगे बांट दो। जो निंदा करते हैं उनको दे दो, जो पाप करते हैं उनको दे दो, अपने ऊपर क्यों नहीं? कहते नहीं, ऐसा नहीं होता, संत लोग ऐसा नहीं करते। उनकी नजरों में सब एक जैसे, सब में उनको आत्मा नजर आती है। अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बात हुई, कुछ संत थे कहते जाओ तुम प्रचार करो, तुम नाम दाम दो, तुम संस्था बनाओ। मैं सोचे मुझे हमें जाने के लिए क्या है? ऐसे देखो, मैं जो मेरी शरण में आ गया मैं उसको निकाल नहीं सकता, मैं उसको नहीं कह सकता तो चला नहीं, चाहे वो अच्छा है या बुरा। तो ऐसी महान शक्ति हमारे बीचों के गई है, गई नहीं। अगर वो गई तो सब कुछ गया। आज गुरु महाराज के पास लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, क्या गुरु महाराज नहीं है? क्या निकालते भगवान नहीं है? सार महाराज नहीं है? सब हैं। एक चीज है जो एक 5 भौतिक शरीर में आती है जन कल्याण के लिए, उसके बाद क्या होता है? वो यूनिवर्स में फैल जाती। मैं एक दिन स्वामी जी पूछा, मैं ये सत्संग करना हमें तो आता नहीं, कैसे
ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे रेडियो होता है ना, उसका स्टेशन सेट करना पड़ता है, जैसे आपने सेट किया वही स्टेशन लग जाता है, वही चीजें आती है। क्या है? कुछ नहीं। सारी बात समर्पण की है, जो समर्पण हो गया सब आ गया। आप हिस्ट्री देख लीजिए, गुरु महाराज जी समर्पण हुए, दादा गुरु महाराज जी की बात आपने पढ़ाई होगा जीवन चरित्र। गुरु महाराज जी आगरा में तपस्या कर रहे हैं, दिल की अब दादा गुरु महाराज मिले, चले गए केरी कर रहे, गुरु महाराज ने बात ही नहीं की दादा गुरु महाराज। ऐसे को किसी ने बुलाया? क्यों आया? क्या तपस्या? रास्ते में एक भगत मिला, बाबा कहाँ जा रहे? दर्शन करने आया था, तपस्या कर बात नहीं की। क्यों ने लाया बुलाया क्या? आगे बताया दादा को, मैंने अच्छा किया। अरे मैं तो गुरु हूँ, मैं तो उसको डांट सकता हूँ, लेकिन ये गुरु भाइयों का धर्म था, गुरु भाई था, उसको साफ पानी पूछते बताते करते उल्टो करते। तो आज के क्या सत्संग करना क्या है? गुरु भाइयों में प्रेम होना चाहिए। मैं तो सैंपल देता हूँ, मैं तो कहता हूँ हमारे तो निरंकारी अच्छे, दूसरे के पैर छूते हैं, ताने उनका नजर आना एक दूसरे से, सामने आना। मैं नहीं प्रभु। समाज एक ऐसे में मैं देखना कि साढ़े मत सर तो ऊंचा, सब तो सुच्चा, और कमी भी हुई। लखन की तादाद संत ने सारे बड़ी पहले, लेकिन दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? ना ड्रेस है ना व्यवहार। व्यवहार हुई जी करके बोली आओ जी बैठो, ऐसा कितना प्यार मिलता होता, कितना कितना स्वागत है। स्वामी मैंने कहते देख, मैं तेरा खंडदान, चूड़ा आवे शराबी आवे, खाली नहीं जाना चाहिए। क्या पानी पूछो, चार कोई खाली ना जाए, कोई कमी नहीं होती, कोई कमी होती भी नहीं। सच्चाई है कि दरबार कोई कमी नहीं। एक गलतफहमी चले गए, साफ दे दिला चाहिए, सब ऐसी शारीरिक और सोचने में है, जरा अंदर झांक के देखो। आज मैं सवेरे पढ़ रहे थे, स्वरूप दर्शन महाराज सवेरे शाम पढ़ रहे हैं, आरती के बाद पुरोहित के क्या है? गुरु महाराज कहते थे पुरोहित कर दो, दूसरे से कर दो। क्रोध है कि थे न मेरे दिल में बड़ा क्रोध है, दिल में गुरु महाराज ने नहीं बताया, ये गुरु महाराज ने बुलाया तो क्रोध कितना है? गुरु महाराज ने ऊपर खड़ा कर नहीं, वैसे भी करेंगे लोग क्यों कहते दूसरे की गलती की सजा आप भुगतना। का मतलब की मन गुस्सा आता है, इस गलती अपने आप जान दूसरे की गलती से आता और भुगते रहते। सब दुनिया उन्होंने बनाई है, कसरत रहता हो उन्हें सारा कुछ होता रहे हैं। बाकी मैंने आगे और ही देखा गलती होगी क्षमा करना, सब मिलकर बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गजलों के साथ बेटी मैंने देखी, आप सुन रहे थे। वास्तव में ही रूप अपना दिया, स्वरूप आनंद कर दिया, फिर निजातन का रुतबा बुलंद कर दिया। सार के रूप में देखिए, जब अद्वैत का ही साकार है। द्वैत को छोड़िए, अद्वैत को जानिए। सार का जो शब्द है उसे पहचानिए। एक सीधा सा प्रचार है, उसमें भाव सद्भावना और एकता से संबंधित। अब आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ श्री निर्देश से, वो भी 5411 5411
5499 व्हीकल है, कृपया उठा लें, आप नीचे कर लें उसको, क्योंकि व्यवधान पड़ रहा है रास्ते में। बोलो जयकारा, बोल मेरे रवि जी का आदेश हुआ है तो मैं माइक पे खड़ा हो गया हूँ। मुझे लगता है कि समय की नज़ाकत को देखते हुए ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मिशन की फरमानी आज पूरी तरह से शोभायमान है। आज उनके वचन सुनने का सौभाग्य मिलेगा, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को ले विराम देता हूँ। बोल जयकारा, बोल मेरे जहाँ कहीं मेरे कदमों में लग़िशें आई, मेरे निसार वही सहारा दिया तूने। आपने कह दिया थे, एक सुना दो। हकीर से हकीर तक मेरा मुकाम है, मगर बुलंद हूँ तो इसलिए कि हूँ तेरे निगाह। तो संगत की आप सोचते होंगे कि साधारण संत है, बुजुर्ग गुरुदेव अपने बुलंद से उठ जाते हैं। मैं महापुरुषों के कानों से सुना, अपने कानों सुना, काफ़ी महापुरुषों से साथ महाराज जी और स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी शायद यहाँ अंदर कामदेव में आए, दोनों तरफ से ढूंढ प्रणाम हो गई। अब जयकारा संगत ने बुलाया तो है, तो ये प्रेम में भी स्वामी जी बता रहे थे, यही नली निवासी भगवान जी के बिल्कुल वाइब्रेशन में आसपास रहने वाले संत महापुरुष का उपस्थित है। और इस वजह से देख रहा था मैं, लोग प्रफुल्लित है जब नेशनल पे आया, ऐसे स्कूल में सब तरफ सर्वत्र जो है ये क्या कहें, ये हमारी दुर्गा की पाल की कृपा मेहर है। आइए परम पूज्य परम श्रद्धेय सारदीवन जी महाराज जी से प्रार्थना है, वे भी श्रद्धा सुन। मंगलाचरण को मन में ही प्रणाम करते हुए शुरू करती हूँ, क्योंकि समय की एक सीमा है और 1 बज चुका है और हमारे सब बड़े पूज्य भाई जी घर बैठे हैं, उनके विचार श्रवण करने हैं। भाई रवि जी ने कहा है तो चंद शब्द जरूर अपने सदगुरु के चरणों में बैठकर यहाँ पर कहूँगी। अभी महात्मा जी ने भी बहुत ही सुंदर अपने भाव व्यक्त किए कि सदगुरु कहीं जाते नहीं, हमारे बीच में ही है। हम आरती में रोज पढ़ते हैं, अंग संग सतगुरु 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 सबे बोलो धन गुरु जी। सदगुरु सदैव जीव के अंग संग हैं और मैं कुछ प्रत्यक्ष आज की घटना अभी वर्णन करने जा रही हूँ कि कैसे हजूर गुरुदेव सब कुछ देख रहे हैं। उनके लिए हमारी नजरों के आगे पर्दा है, लेकिन उनसे कुछ लुका छुपा नहीं है। अभी ठीक 8 बजे मुझे श्री नगरी साहब से फोन आया कि भाई जी आप कहाँ हो। मैं कहा हम नाश्ता पानी करके सत्संग में जाना है तो तैयारी कर रहे हैं। कहते आज क्या बना है लंगर में। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्या बना, अब दोपहर को पता चलेगा क्या बना है। तो सास निहानंद भाई जी को दर्शन हुए वहाँ नगरी साहब में श्री सात प्रभु के। कहते भाई जी महाराज जी नीचे आंगन में घूम रहे हैं और आप ऊपर से उतरे हो, तो कोई संत भोग लगाकर निकले हैं, तो
महाराज जी कहते हैं आज क्या भोग लगा कर निकली हो, मुझे भोग दो। कोई भाई जी हैं तो कहते भाई जी उन्होंने महाराज जी को भोग जब दिया तो आलू गोभी की सब्जी बनी है, तो कहने लगे कि भोग लेकर इसमें थोड़ा नमक कम है, नमक और डाल लेना। देखो कैसे पल पल वो हमारी निगरानी करते हैं। मुझे तो पता नहीं है दोपहर के लंगर में क्या बनना है। श्रद्धानंद जी से मैंने आकर नीचे पूछा कि भाई जी आज लंगर में दोपहर को क्या बन रहा है? कहने लगे भाई जी कढ़ी और आलू गोभी की सब्जी बन रही है। बताओ कैसे कह रहे कि वो एक पल के लिए भी हमारे से दूर है, वो एक पल के लिए भी हमारे से दूर नहीं है। उन्हें पल पल की खबर है, पल पल वो हमारी निगरानी कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, समय की सीमा है, बहुत चंद छोटे शब्दों में सुनाऊंगी कि सन 2000 जून का भंडारा श्री सात प्रभु का आ रहा था। श्री स्वामी जी महाराज श्री नंगली साहब में हमारे से जीवन चरित्र सुन रहे थे। सरदार वीरेंद्र सिंह जी और त्यागी महात्मा जी पास बैठे हैं और महाराज जी के जन्म दिवस का वो प्रसंग चल रहा था कि 1910 में महाराज जी का जन्म का विवरण चल रहा था। तो स्वामी जी आंखें बंद किए हुए बड़े ध्यान मगन हो गए, सारा लोग सुन रहे। उसी वक्त श्री स्वामी जी महाराज जब वो प्रसंग आया तो एकदम रोककर बोले कि बेटा 2010 में हजूर महाराज जी का जन्म दिवस मनाना आना है, सबने बड़ी धूमधाम से मनाना। जब उन्होंने ऐसा कहा कि शताब्दी आ रही है 2010 में, जब उन्होंने ये शब्द कहे कि सब बड़े धूमधाम से मनाना, तो हम तो इस भाव को नहीं समझ पाए, लेकिन सरदार वीरेंद्र सिंह जी बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने एकदम स्वामी जी महाराज के भाव को भाप किया और चरण पकड़ लिया। हजूर आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं, हम क्यों मनाएंगे, आप हमारे साथ होंगे। तो एकदम हम सब ये बात सुन के त्यागी महात्मा जी ने भी चरण पकड़ लिए और हम सब एकदम रोने लगे कि हजूर स्वामी जी महाराज जी क्या फरमा रहे कि 2010 में शताब्दी सब बड़े धूमधाम से मनाना। तब उसी समय स्वामी जी पहले तो हमें जैसे बच्चों का मन बहलाने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं सब इकट्ठे मिलकर मनाएंगे, लेकिन फिर उनकी मौज बदली और एकदम ये शब्द फरमाए बेटा गुरु का वियोग हर शिष्य को सहना पड़ता है। क्या परमहंस जी का वियोग श्री सदगुरुदेव भगवान ने नहीं सहा, और सदगुरुदेव भगवान का वियोग हजूर महाराज जी और निजातन प्रभु ने नहीं सहा। क्या सार प्रभु का वियोग हम सब ने नहीं सहा। आप सबको भी ये वियोग सहना पड़ेगा। हम सबको जोर जोर से रोने लग पड़े तो फरमाने लगे कि बेटा गुरु कभी जाकर जाते नहीं है, वो हमेशा वो अब शरीर में रहते हुए उनकी शक्ति एक सीमित रूप में काम करती है, लेकिन जब वो एक देह बंधन से आजाद हो जाते हैं तो वो शक्ति 20 गुना होकर काम करती है। मेरे हजूर श्री सार प्रभु स्वामी जी महाराज के ये शब्द हैं, मेरे प्रभु श्री सार प्रभु के जाने के बाद ये जो सब सेवा के काम हुए, ये जो सब पसारा हुआ, क्या मैंने किया? नहीं, मैंने नहीं किया। ये सब श्री सार प्रभु की कृपा ने, उनकी ताकत ने किया है। गुरु के शरीर से जाने के बाद वो ताकत 20 गुना ज्यादा, क्या 1000 गुना ज्यादा होकर काम करती है, क्योंकि वह उस वक्त देह के बंधन से मुक्त होकर चर अचर जीव पूर्ण संसार में प्रत्यक्ष रूप में उनकी कृपा की रश्मियां बिखर जाती हैं। इसलिए कभी गुरु को सिर से गिरा हुआ न समझना, वो हमेशा आपके संग है, वो हमेशा साथ है, क्योंकि महापुरुष तो आते ही दुनिया में बिछड़ी हुई रूहों को उस द्वारा प्रभु में अपने रूप में मिलाने के लिए, वो जोड़ने के लिए आते हैं। जोड़ना शब्द से मुझे श्री सार प्रभु की जीवन चरित्र की एक छोटी सी घटना जो सबको मालूम भी है दोबारा दोहराऊंगी कि हजूर महाराज जी यहाँ जब रामनवमी का सम्मेलन होता है तो अंध कन्या विद्यालय से बच्चों को बुलाया जाता है और कहते हैं कि उस साल हजूर महाराज जी अंध कन्या विद्यालय में घुस गए और वहां जाकर जब बच्चों से मिले तो कुछ बच्चियां खड्डी पर तारा बाना बुन रही थी। उनमें से एक बच्ची ने कहा कि महाराज जी आप एक तंतु तोड़ दें, मैं इसे दोबारा जोड़कर दिखा दूंगी। चाहे मेरी आंखें नहीं है, लेकिन मेरी अनुभव शक्ति ऐसी है कि मैं इसको जोड़कर दिखा दूंगी।
तो हजूर महाराज जी ने ये शब्द कहे, बेटा मैं तोड़ने के लिए नहीं, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ। तो आज ऐसे हमारे श्री सार प्रभु उनकी लीलाएं गुणगान करें तो ये जुबान गुणगान कर ही नहीं सकती, लेखनी लिख नहीं सकती, क्योंकि वो अनंत शक्तियों के भंडार हमेशा हमारे अंशक है। हमारे महसूस करने में कमी हो सकती है, उनकी कृपा में और उनकी प्रत्यक्ष दर्शना में कमी नहीं हो सकती। हमें अपने अनुभव को बढ़ाना है, हमें हर समय उन्हें अपने अंशक महसूस करना है। वो अंशक ही है। कोई भी हमारे सदगुरु, चाहे हजूर महाराज जी, चाहे श्री स्वामी जी महाराज, चाहे फिर श्री स्वामी जी महाराज, चाहे आज संत विचार शब्दानंद जी, उस रूप में शरीर रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी शक्तियां आज भी यही विचरण कर रही हैं। ये जो आश्रम जहाँ हम बैठे हैं, ये कोई ऐसा स्थान नहीं है, ये शक्ति संपन्न स्थान है। आज समय नहीं है, फिर जब जब समय मिलेगा तब चर्चा करेंगे कि ये कितना शक्ति संपन्न स्थान है, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ जन्म डाले हैं। आज हम सारा लोग खोल कर देखें तो पता चलता है कि मदर टेरेसा, माता रेहाना, स्वामी रंगनाथानंद जी, हर धर्म के महापुरुषों ने स्थान पर चरण डाले हैं और यहाँ खुद श्री सदगुरुदेव विराजमान है, परमहंस दयाल जी विराजमान है। तो हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि इन स्थानों की सेवा, इन स्थानों की पूजा अर्चा करने का हमें सौभाग्य मिला है। हम उसी में अपने जीवन को गुजार जाएं तो यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। समय को देखते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने कहे एक हदीस इश्क़-ए-तालीम परवानों से मिलती है, जिंदगी की रोशनी स्रोता जानों से मिलती है। दुनिया कह पा सकती है इस राज़ हकीकत को, तेरे मिले की दौलत बड़े नसीब हो सकती है। कहते इसके पहले मिला की दौलत नहीं, सबसे बड़ा खुदा संसार में हो। और दूसरी आपने बात कही जोड़ने की, तोड़न का डर जाना नहीं, गर्दन से प्रेरित सुई सुहागा और संत जन तीनों निरंतर तीनों का यही मकसद होता है। सुई सुहागा संत जन तीनों जो है मेल कर देते हैं। हाँ दूसरी तीनों सुई सुहागा संत जन तीनों ही। तो ये महापुरुषों का ऐसे होता है कि राजों ने आज की बातें हैं जो श्रवण कर रहे हैं, ये मानो एक महान सम्मेलन का रूप ले रहा है। ये जो आज का कार्यक्रम है आप आश्रम से हमारे दीक्षा के और मुझे संसार बोधन जी बहुत ही अपने जीवन में हर प्रकार की सेवाएं निभाते हुए इस स्तर पर पहुंचे और बहुत प्रमाणता के साथ जगत आश्रम की देख रेख सत्संग संचालन कर रहे हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो अपनी कर रही हैं और आशीर्वाद देकर बात करेंगे। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वे रंग में ध्यावत है सब संग। एक घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत सारंगी कटे कोटे अपराध। मेरे हृदय सम्राट
नगरी निवासी भगवान परम पूज्य श्री सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और मेरे वक्ती रहबर परम पूज्य श्री महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी जी और मिशन का संत समाज, गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत, प्यारी माताओं, बहनों व प्यारे भाइयों, आज हम सब दिल्ली आश्रम में मासिक सत्संग में गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, गुरु महाराज जी की आज्ञा से हाजिरी लगी है। संगत का प्यार देखकर, संगत का भाव देखकर बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले आप अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए और अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बड़े प्यार से जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोल श्री निजातम भगवान की जय, बोल सच्ची सरकार की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। देखिए, संत महापुरुषों ने ये एक बहाने बनाए हैं कि कभी किसी संत महापुरुष का अवतार दिवस मना लो, जयंती दिवस मना लो, कभी उनका स्मृति दिवस मना लो, कभी मासिक सत्संग कर लो। ये एक बहाने बनाए हुए हैं। कहते शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। किसी बहाने हम मालिक के चरणों में बैठेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, जिनका भी जन्म दिवस मना रहे हैं उनकी लीलाओं को याद करते हैं, तो क्या होता है, पूरी फिल्म को क्या क्या जाती है कि हम सचमुच मालिक का व्यवहार देखा है, मालिक के ऐसे दर्शन किए हैं, वो बातें, वो यादें ताज़ा हो जाती है। तो हमने क्या करना है, श्री गुरु महाराज जी जो सत्संग है बहुत कीमती है। सत्संग क्या होता है, सत्य का संग करना। सत्य जो है हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, इस बात का नाम सत्संग है। तो मालिक की कृपा से परम पूज्य श्री महाराज जी ने हमें सिखाया, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सिखाया, नंगली का रास्ता उन्होंने दिखाया, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन उन्होंने करवाए, वहां पर जाकर सेवा कैसे करनी है वो महाराज जी की प्रेरणा से सीखा हमने। सत्संगों में हाजिरी कैसे लगानी है, आश्रमों में आरती पूजा में कैसे शामिल होना है, ये सब हमें किसने सिखाया, महाराज जी ने सिखाया, स्वामी जी महाराज ने सिखाया। उन्हीं की प्रेरणा से हम इस लाइन में चलते आ रहे हैं। तो सत्संग बहुत कीमती है। संतों का सत्संग में क्या होता है, संतों का दर्शन करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। कहते हैं कि आप चलता साधु देख के साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। किसी संत महापुरुष के पास कोई साधक आया, उसने एक दिन सत्संग सुना, 2 दिन सत्संग सुना, अच्छा लगा, प्रभावित हुआ, क्या लगा, बाबा जी आपका सत्संग तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक संशय है मेरे मन में। कहते बताइए। कहते ये बताओ कि संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है, संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है और संतों के सत्संग सुनने का क्या फायदा है। तो संत जी कहने लगे, बेटा ऐसे करना, सुबह सुबह इस गांव के बाहर नदी है, नदी के किनारे एक पेड़ है, आप वहां चले जाना, इस सवाल का जवाब आपको वहां से मिलेगा। तो आज्ञा मानकर साधक सुबह चला गया। जाकर क्या देखता है, कोई बंगाली परिंदा है, सुबह सुबह कौवा है और कौवी है, तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और ये बेचारा खड़ा हो के आ गया कि उन्होंने इसकी तरफ देखा ही नहीं। जब देखा नहीं तो सवाल का जवाब इसलिए दे रहा था। आगे कहने लगा, बाबा जी मैं आपकी आज्ञा मानकर गया तो था पर काम बना नहीं। तो संत कहने लगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीटे 100 गड़ा ऋतु आया पर जल्दबाजी नहीं करनी, कोई बात नहीं, आज नहीं संशय निवारण हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चौथ हो जाएगा, लेकिन हौसला नहीं छोड़ना, चलते चलो, कल फिर चले जाना। तो दूसरे दिन वो आज्ञा बनकर फिर चला गया। जाकर क्या देखता है, एक बगुला है, एक बगुली है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फिर ऐसे ही खड़ा होकर चला, अपनी हाजिरी देके वापस आ गया संतों के पास। उनकी आज्ञा मानकर तीसरे दिन फिर गया वहीं पर। तीसरे दिन गया तो क्या देखता है, हंस और हंसनी है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये बेचारा खाली उदास निराश फिर आ गया। चौथे दिन संतों के आगे से फिर गया तो क्या देखता है, एक मर्द खड़ा है, एक औरत खड़ी है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। जब इनको सामने आते देखा
तो उन्होंने क्या आगे आकर दौड़ के इनको दंडवत प्रणाम कर दिया। दंडवत प्रणाम कर दिया तो ये हैरान हो गए, कहते ये कमाल की बात है, ये तो बोलने दंडा हो गया, मैं तो अपना संशय निवारण कर रहा आया हूँ, ये लोग उल्टा मेरे को ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो वो कहने लगे भगत जी आप हैरान मत हो, हम तो आपकी देखना चाहते हैं कि आप किन गुरुओं के पास होके आए, किन गुरुओं के पास होके आए हैं जिनकी वाइब्रेशन से 4 दिन में हमारी 4 दुनिया कट गई। पहले दिन आप आए थे और कौवा जो कभी देखे थे हम ही थे, और आपके दर्शन किए तो दूसरे दिन हम बगुला और बगली बन गए, और दूसरे दिन आपके दर्शन किए तो तीसरे दिन आपने हंस और हंसनी देखे ना, वो भी हम ही थे, आपके दर्शनों से हमारी भी धूम कट गई। अब चौथे दिन मनुष्य चोला में देख रहे हैं ना, कहते 184 जून में मानुष के प्रधान बिना बदन भगवान के चलिए कार्तिक। अब मनुष्य चोले में देख रहे हैं, ये भी सब आपके दर्शनों की कृपा है। अब ये बताओ आप किन गुरुओं के दर्शन करते हैं जिनकी वाइब्रेशन से, जिनकी आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आपके दर्शन करके हमारे 4 दिन में 4 दुनिया कर दी है। तो आया संतों के पास क्या लगा, हो गया संशय निवारण के ना हमारा भी हो गया, ये तो उल्टा काम हो गया। तो कहते हमें अपने गुरुओं के पास लेके फिर उल्टा उनके साथ लेके आया। तो क्या है, संतों के पास जाने से, उनके दर्शन करने से, उनके सत्संग सुनने से हमारी 84 घटती है, 84 घटती है तो हमारे क्या हुआ, और हमारे जन्म जन्मों के जो पाप है वो भी कट जाते हैं, मालिक के पास आते हैं। पता नहीं कितनी मुसीबतें वो आते होती हैं जो सत मालिक के हम सत्संग में बैठते हैं कट जाती है। अभी भी भाई जी बता रहे थे ना तो कि यहाँ लंगर में क्या बना है, तो जलंधर की बात बताती मैं, आप ही थी 12:30 की टाइम की बात है, थोड़े दिन हुए थे उनको भी अंतर ध्यान हुए। तो बाद में क्या हुआ, एक लड़की थी बटाला से आई हुई, वो रसोई में रोटी बना रही थी, मुझे कह रही बहन जी मैं बनाऊँ गुरुवार जी की भोग का फुल्का, रोटी बनाई थी नाश्ते के टाइम की, मैंने कहा बना दी। वो बना रही है, मेरा मन कह रहा है कि गुरु महाराज की मर्जी की रोटी नहीं बन रही, मैंने उसको कुछ कहा नहीं, और उसने नमक भी नहीं डाला, मैंने देखा ही नहीं। मैंने परोठी पकड़ी, मलाई रखी साथ में, महाराज जी के कमरे में गई। महाराज जी का अपना छोटा मंदिर बना हुआ जलंधर आश्रम में, जो माता बहने वहाँ गए हो कि भाई लोग उन्होंने देखा ही है, जहाँ महाराज जी पूजा करते थे, वहाँ जाकर मैं थाली लेके खड़ी हो गई, एक एक गिलास तोड़ के मैं भोग लगा रही हूँ गुरु महाराज जी को। वो मैं भोग लगा रही हूँ, साथ साथ मेरे को आवाज आ जा रही है, कहते नून कोई रोटी फिक्की, नमक कोई रोटी फिक्की। मैं तो ऐसे ऐसे बेहोशी हो गई, आवाज उठती जा रही है, 4 पास से को भोग लगा दिया। जब रसोई में आई, रसोई में आकर एक असूल होता है कि भोग लगा के ऐसे जितने रसोई में लंगर बना रहे हो सबको भोग दे देना, मैंने किसी को भोग दे दिया। होश में आ गई ना कि रोटी में नमक नहीं था, मैं कहा अच्छा आजमा के देखो सही। सबसे पहले मैंने रोटी का गिलास दिया तो देखा उसमें नमक नहीं था। मैंने उसके लड़की को बोला, मैं टूट कहते क्या हुआ, मैं गुरु महाराज जी खुश नहीं हुआ, आज रोटी उनकी मर्जी की नहीं बनी, मैंने खुद परोठी बनाई नमक डाल के अच्छी जैसे बनाते भोग की। कहने का मतलब वो खाते हैं तो बताते हैं कि रोटी में नमक नहीं है, हम कहते वो निराकार में है, वो साकार में भी है, वो साक्षात भी है। और यहाँ पर मैं महाराज के साथ 78 में आई थी, साथ लेके आए, मैं महीना 1.5 महीना यहाँ रुके उसकी। यहाँ रजिंद्र नगर में जाकर महाराज जी थे, एक और मैं पाठ में भेजा, पाठ सीखा, फिर जलंधर हम पाठ में करना शुरू नहीं किया था, लड़की को जब पाठ सिखाना शुरू किया, महाराज जी दिल्ली आए हुए थे। तो रात को क्या करना, मैं पाठ करके थोड़ी देर भजन में बैठ के या अपने बिस्तर में चले जाना। महाराज जी के बरामदे में पलंग लगा हुआ था, वहाँ मत्था टेका। हमारे में एक लड़की थी, उससे अंधेरा था, तो उसका ना पैर का ठोकर महाराज जी के पलंग के साथ लगी। सोबर में की बात कह रही हूँ, तो महाराज जी कहते हैं गिरधारी तो कहते हैं ना सोते नहीं, मैं नींद की गोली खा के सोया हुआ था। मेरे को पता लड़की को रामायण सिखा के मीरा बाहर आई है, सबने पलंग पर मत्था टेका, वो भी मेरे को पता है, मैं नाम नहीं देती उस लड़की का। कहते वो आई है, उसने मत्था टेका तो एक साइड बड़े जोर से पैर की ठोकर लगी उसकी, तो मेरी नींद खुल गई। तो मैं उसी वक्त बोल रही, मैं महाराज जी आप तो दिल्ली गए हुए थे। कहते जाऊं चाहे मैं कहीं भी, रात को मैं जलंधर आश्रम पे होता, 70 की बात है, चाहे कहीं भी जाऊं मैं रात को यहीं पर होता। तो हमारी जिंदगी इसी याद से बीतती है कि हम हमारे पास कहीं गए नहीं।
की याद है बर्बाद, याद है आबाद है, भूलो से बर्बाद है, मालिक की यादें ना ही भूले तो अच्छी बात है। एक नशा है पुरानी यादों का, भूलता नहीं है, तो उन यादों से हमारी जिंदगी का एक सहारा बना हुआ है। उसका नशा, उसकी मस्ती अलग ही है। जो महाराज जी के साथ टाइम बिताया है, स्वामी जी महाराज के साथ टाइम बिताया है। अब स्वामी जी महाराज देखो, परम पूज्य स्वामी गुरु सदानंद जी महाराज, उन्होंने शरीर छोड़ा, 2 दिन में मन की हालत थोड़ी खराब होगी, रोए जाओ। मैंने मन पर बड़ी लानत डाली, मैंने कहा अब तेरे को बड़ा रोना आता है। कभी जाकर स्वामी जी महाराज को कभी रोटी बना के खिलाई, कभी उनके कपड़े धोए, कभी उनका कमरा साफ किया, अपने मन को कह रही हूँ फिर इतना रोना तेरे को काहे करता। स्वामी जी महाराज ने क्या कृपा की, 3 दिन लगातार जैसे कैसे चलती है, कहते ये तो आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, अपने मकसद को पहचानो। जैसे जैसे आवाज आती रही तैसे तैसे रोना थमता गया। तो मालिक हमारे साथ हैं, गुरु महाराज जी कृपा करें, उनका आशीर्वाद ऐसे बना भी रहे। उनके आशीर्वाद से जिंदगी है और ऐसे ही बीतेगी, उनकी याद में बीते, उनके प्यार में बीते, उनके दर्शन दीदार में, बाहर से भी दर्शन हो, अंदर से भी दर्शन हो। गुरु महाराज जी कृपा करे सब संकट पर और संतों पर भी गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद बरसाते रहे। टाइम भी शायद ज़्यादा हो गया, इसी बात से मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो नगरी निवासी भगवान की, सच्ची सरकार की, स्वामी जी महाराज की। धन्यवाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं जुबान से क्या बयान करूं, दिले सोमवार की बात है, मेरे चश्मे का सिलसिले कोई गंभीर से की बात है। और महापुरुषों ने कहा वेदा हेमंतम पुरुष महात्म दिलते तम स्पर्शता। मैंने ऐसे महापुरुष के दर्शन किए हैं, तत्ववेता महापुरुष के दर्शन किए हैं जिसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उसका कितना वोट होगा, कहते न तत् वास्ते सूर्य न श्याम न पावका यद गत्वा निद्वंदे तद्दाम परम। रामचरित मानस में किया है, राम भक्ति चिंता में सुंदर वसई जा गुण अंतर, परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कुछ चाहिए दिए कृपा। ऐसे महापुरुष हमारे मध्य में हैं जो न केवल नगली दरबार में एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होकर के केवल और केवल नगली दरबार का हित, और साथ साथ ये कोई नहीं कह सकता संसार में कि जो नगली दरबार का हित करेगा उसमें शासन मिश्र का हित नहीं। नगली दरबार में ही शासन मिश्रण सम्मिलित है। सारा का सारा साहित्य जो आपने स्वामी जी महाराज के साथ दिन रात एक करके उसका लेखन का, राइटिंग का, प्रूफ रीडिंग का, संकलन का बेहतरीन एक समाज को प्रेरणा, एक ऐसा संग्रह लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकों ग्रंथों के रूप में प्रदान किया, उसका भला दास कैसे गुणगान गा सकता है। रामचंद्र में ये आता है सब जानना प्रभु प्रभुता सोई तदपि कह रहना, और इसके आगे कह दिया सहदेव भाई ने, जैसे सूरज धूप जियो जल पाले की रीत। सत मिले हर ही मिले मेरे मन पर दी, जैसे सूरज धूप जियो जल पाले की रीत। तो ये बहुत जिम्मेवारियों की बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, और हमें इस बात पर गौरव है, हम गौरवान्वित हैं, और हमें इस बात का फख्र है कि हमारे मिशन के दिव्य महापुरुष जो न केवल नगरी दरबार अपने सारे मिशन को निश्चित विकास की ओर करते जा रहे हैं। मेरा इशारा परम पूज्य परम श्रद्धेय अश्विनी मंदिर गुरु तुल्य परम सम्मानीय संत आधारदानंद जी की ओर है कि पावन आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। सतगुरु दीन दयाल जी तुम रग मेरी दौड़, जैसे कागजात को सूझत और न
दान मोहे दीजिए गुरुदेव मन के देव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। बोल जयकारा बोले श्री महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है जहाँ मेरे गुरुदेव भगवान श्री सार प्रभु का बड़ा ही प्यारा ये संत समाज आज उपस्थित है, और मेरे गुरुदेव भगवान की शास्त्र और मिशन की परम प्यारी संगत बड़ी संख्या में पूरी हाजिरी में आज यहाँ उपस्थित है। तो कहते हैं ना, सदगुरु की कृपा से ही हमें ये घड़ियां नसीब होती है। सदगुरु की कृपा से, कहते सत्संग ऐसे नहीं मिलता बिन सत्संग। ये सत्संग हमें सदगुरु की कृपा से नहीं मिलता, और बिना सत्संग के वो विवेक नहीं मिलता। अभी आपने कितनी सुंदर सुंदर वो लीलाएं। और एक बात मैं कहूँ, आज की इस घड़ी के जितने भी बच्चे, ये जितने भी संत बैठे हैं, ये सभी विरहा के मारे हुए बैठे, सबके दिलों में एक तीर लगा हुआ है। चाहे सार प्रभु का बिछो हो, चाहे स्वामी जी का बिछो हो, चाहे स्वामी धर्मानंद जी का बिछो हो, चाहे भाई जी का बिछो, हम सभी गुरु बहन भाई अपने गुरुदेव भगवान की चरण शरण में, उनके आंगन में एक इकट्ठे खेलने वाले, अगर इकट्ठे सेवा की तो हम इकट्ठे खेलने की बात कहेंगे कि महाराज जी के चरणों में हम इकट्ठे रहे, एक एक वक्त, एक एक घड़ी, वो सुनहरी वक्त इसी आंगन में बिताया। इसी आंगन में वो प्यार हमने हजूर महाराज जी का लिया, और हजूर महाराज जी के जाने के बाद हमारे भाइयों ने हमें इस तरह संभाला कि हमें साथ प्रभु की याद को भी उस ढंग से नहीं आने दिया। कहते जैसे भुला देते हैं, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, उस प्यार का हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत नादान थे। छोटी सी अवस्था क्या होती है कि 76 में महाराज जी को आना तो 72 से शुरू हुआ। माता पिता पाकिस्तान से, हजूर महाराज जी जब चिन्योट में संतों बुआ जी के घर जाते थे, उनके सामने ही हमारे नानी जी का घर था। ये आज का पौधा नहीं लगा हुआ, ये बीज पाकिस्तान से महाराज जी के। उस वक्त हमारे माता जी जितने हम आज नहीं है, छोटी अवस्था में थे। और हमारे यहाँ भी शाम प्यारी आंटी बैठी हुई है, वो तिलक नगर में है। महाराज जी हमारे नानी जी के घर संतों बुआ जी के घर आते थे, और संतों बुआ जी के घर में जब महाराज जी को, हमारे नाना जी सरदार थे, सरदार संतोष सिंह जी, तो वो संतों से कहते हैं जैसे संता को उस तरह की मान्यता नहीं देते थे। तो लेकिन महाराज जी सामने जब दलान में संतों बुआ जी के घर में घूमते थे ना, तो महाराज हमारे नानी जी उनके दर्शन करते थे। कहते हैं संतों का एक आकर्षण जो वाणी से जुड़ा हुआ है, जो सत्संग के साथ जुड़ा हुआ है, उसको संतों का महत्व पता होता है कि संतों की एक नजर भी पड़ जाए। जैसे भी बता रहे थे कि संत दर्शन से कितनी जुल्में कट गई, तो उनको पता था कि वो गुरबाणी का पाठ करते थे रोज, तो उनको पता था कि संतों के दर्शन में क्या महाराज जी का जलवा। एक बार क्या हुआ, मुझे याद आ गई बात, इसी बरामदे में हजूर महाराज जी विराजमान थे। वो घटना कहीं नहीं लिखी हुई, यहाँ महाराज जी विराजमान मौज में आ गए, तो उन्होंने 2 बूटा शाह की एक कहानी सुनाई। वो भी मुझे पूरी याद नहीं, गंगोत्री में लिखी हुई है। जैसे महाराज जी ने सुनाई, स्वामी जी पास बैठे थे, उसी वक्त नोट कर लिया। अगले अंक में महाराज जी ने वो स्वामी जी ने छाप दी गंगोत्री के अंक में। और एक महाराज जी ने और लीला अपनी सुनाई, वो क्या थी, कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म था। कहते हैं श्री गुरु महाराज जी नए नए साधु बने थे, छोटी सी अवस्था थी, बड़े सुंदर थे। आज जो भी आया गुरु महाराज जी के चरणों में, हम और कुछ देखकर नहीं बैठा हुए। ये जितने भी संत आए हैं जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए हैं, उनको महाराज जी की एक आकर्षण छवि, कहते हैं दर्शन सिद्धि, स्पर्श सिद्धि, वाक सिद्धि, ये सभी महापुरुषों के पास होती है। तो उन्होंने ऐसा खींचा
कि एक बार दर्शन कर लिया, वो दोबारा मुड़ के वापस नहीं गया। अब हमारे ये संत बैठे हुए हैं, आशीष शरणानंद जी, ये पैदल यात्रा में 1987 में पैदल यात्रा में आए थे, घर से पैदल यात्रा करने के लिए। तो जब आए तो पिताजी को लिख दिया, पिताजी अब मैं घर नहीं आऊंगी, अब यही रहूंगी। मुड़ के घर नहीं गए। तो ये भाई जी बैठे हैं, दो बहनें हैं घर में, एक भाई है। दोनों बहनें को किसने खींचा? महाराज जी के। महाराज जी का नाम ले हुआ, चाहे स्वामी जी ने भेष बाद में दिया, तो किसके आकर्षण शक्ति से? और खींचने वाला कौन है? श्री नवली निवासी बोला, आगे दादा गुरु महाराज जी है। क्योंकि ये शक्ति जब श्री गुरु महाराज जी ने आगरा में तप किया 14 वर्ष, नीम के पत्ते खाए, नीम के पत्तों की डंडी से हिली हुई वो कभी मोह जाए तो खिचड़ी खा ली। तो उनकी तपस्या को देखकर, क्योंकि मैं लंबा नहीं खींचती, दादा गुरुमाई ने वरदान दिया था कि ये आज नानक को तो नानक, कबीर को तो कबीर, राम को तो राम, कृष्ण को तो कृष्ण की पदवी को प्राप्त हो गए हैं। जो इनसे उपदेश लेगा, जो आगे उनसे लेगा, आगे उनसे लेगा, 7 पीढ़ियों तक कितनी पीढ़ियां गिनवा दी, उसको दोनों जहां की बरकत मिलेगी। ये दादा गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। और मैं नीचे से शुरू हो गई, ऊपर तक पहुंची दादा गुरु महाराज जी तक, कि ये शक्ति वहां से चली आ रही है और आज आगे वो बढ़ रही है। चाहे इन बच्चों में कहते, महाराज जी कहते थे, नाम और नामी महाराज जी का कभी आपने सत्संग सुना? उनको नाम की लाज नामी को होती है। महाराज आपको मैं कल प्रसंग की बात कर रही थी, किसी के घर में भी आज श्री गुरु महाराज जी की चरण धूल पड़ी होती है। कई बार हमने देखा कि किसी के घर में काम वाली भी आई है ना, काम करती है, उसने कहा मेरे बेटे को ये तकलीफ है, तो घर वाले क्या करते, जो सत्संगी है ना, कहते भी हमारी तो दवाई यही है कि ये चरण धूल ले जाओ, बच्चे को चटाओ, उसका बुखार कर देगा, या पेट खराब है वो ठीक हो जाएगा। तो उसको ठीक कौन करता है? श्री गुरु महाराज जी। उसकी उस चरण धूल का वास्तव देकर जो भी भक्त देता है, वो भक्त कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी लाज कौन रखता है? मेरे नगली निवासी भगवान उसकी लाज को रखते हैं। तो मैं बात सुना रही थी महाराज जी की, कि जो लीला महाराज जी ने अपनी प्रत्यक्ष सुनाई, या महाराज जी की आकर्षण शक्ति क्या कि इनको जो कोई देख लेता था वो भी घर घाट का नहीं रहता था। यहाँ महाराज जी ने अपने मुखारविंद से सुनाया कि एक बार श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी थी कि बिना टिकट मेरी आज्ञा है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कोई भी साधु बिना टिकट आज्ञा रेल में सफर नहीं करेगा। तो जब ये कहा तो ऐसे ही महाराज जी छोटे थे, तो श्री गुरु महाराज जी की क्या प्रथा थी कि 4-5 बड़े साधुओं के साथ छोटे महात्माओं को भेजते थे, जाओ रमता रहा। अभी बात चल रही थी ना प्रचार करो, तो श्री गुरु महाराज जी भी भेजते थे प्रचार के लिए। तो उन साधुओं में महाराज जी भी साथ में क्या होता था, एक थैला, उसमें पुस्तक कोई ना कोई सत्संग की, या एक जोड़ा कपड़े, या हजामत का सामान, हजामत करने का सामान जो था वो ही होता था संतों के थैले में। एक जोड़े से ज्यादा, 2 जोड़े से ज्यादा कोई नहीं रखता था। तो उस वक्त श्री गुरु महाराज जी ने जब कहा, आज्ञा दी थी बिना टिकट सफर नहीं करना, तो महाराज जी भी उन संतों के साथ जब गए, रेल में चढ़े, तो संतों ने कहा कि भाई ट्रेन आ गई, टिकट लेने कहाँ जाए, चढ़ जाओ ऐसे। तो महाराज जी ने बड़ा कहा, गुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं है। कहते कुछ नहीं होता, रेल आ गई, चढ़ जाओ, कोई नहीं पूछता। अब ये बड़े निर्भय हो गए उन संतों, अब क्या करते, बड़ों ने कह दिया, चढ़ गए छोटे भी। जब रेलगाड़ी में चढ़ गए, आ गया टीटी। जब किसी बात का डर हो ना, तो वो काम हो ही जाता है। कहते ना, कोई किसी को बाल का वहम है तो उसकी रोटी थाली में बाल निकलेगा, जितना मर्जी कर लो। ऐसे जब वो गए तो टीटी आ गया। और उस दिन क्या था, शनिवार था। जब निकले थे रमताराम के लिए, तो जब वो टिकट वाला चेकर आया, उन्होंने देखा 8-10 साधु हैं और टिकट नहीं है, पकड़ लिया, ले गए थाने। अब थाने गए, रात रखा, साधुओं के पास कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, टिकट के पैसे ही थे। तो उन्होंने बड़ा कहा कि ट्रेन आ गई थी, हमें वक्त नहीं मिला, तो हम चढ़ गए। अब उन थाने वालों ने कहा, इनको हम रख के करेंगे भैया, रोटियां और खिलानी पड़ेगी। वो कहते हैं अब इसको क्या करते हैं, सवेरे इतवार है तो इनको सीधा जज के पास ही ले जाते हैं, और 2 दिन कहाँ रखेंगे इनको। उनको एक मौज आई कि गुरु महाराज जी क्या करिश्मा दिखाते हैं। जज के घर में ले गए कि इनकी भैया वो जो कुछ करना है करो, इनके पास है कुछ नहीं, थैलों में एक जोड़ा है, तो इनको। तो उन सारे संतों ने पता क्या किया, सारे संत बड़े बड़े थे, महाराज जी सबसे छोटे थे, महाराज जी को सबसे आगे खड़ा कर दिया, सबसे आगे खड़ा कर दिया। अब जज सामने बैठा है, और महाराज जी का चेहरा किसी को नहीं देखा। महाराज ये मुखारविंद से महाराज जी के यहाँ बैठे, महाराज जी ने जब सुनाया
तो महाराज जी कहते हैं मुझे वो जज ने पता है क्या कहा? जज कहता है हाय हाय ऐसे अरे संत बादाम दी गिरी के करना है कि मेरे को ऐसा उसने कहा, मैं छोटा सा था महाराज, हम भी छोटे थे ना, तो महाराज जी हमें लीलाएं भी वैसे ही सुनाते थे। कहते हैं गुरु महाराज जी की तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या सारे संतों में मुझे ऐसा कहते थे। और भी बड़ी लीलाएं महाराज जी अपने मुखारबिंद से सुनाते थे, स्वामी जी भी कई बार सुनाते थे, क्योंकि महाराज जी के साथ एक एक बच्चा एक एक संत ऐसे जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी का रूप स्वरूप ऐसा था। और अभी बात कर रहे थे आवाज की, महाराज जी कहीं होते थे ना, कोई वक्त कहीं याद करता था ना, ऐसे ही एक महाराज जी के बड़े प्रेमी, उदासी भी बड़ी होती थी महाराज जी से, एक मिनट भी कोई पिछड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। महाराज जी के वक्त में क्या होता था, वो वक्त किसी ने नहीं देखा जितने यहाँ बैठे। हमने सुना है हमारे माता पिता जितने बड़े थे, तीर्थराम जी, अहूजा जी, जितने जितने बड़े थे, महाराज जी क्या करते थे, इस आश्रम की नींव भी नहीं खुदी थी। अनंत पर्वत आश्रम से महाराज जी आते थे। जब ये प्लाट लिया था वहां थोड़ी बात हो गई, ये प्लाट लिया और महाराज जी ने पता क्या कहा था, कहते जिसकी नींव भी मैं उन्हीं से रखवाऊंगा। और प्यार इतना था, जब नींव रखी उन्होंने अनंत पर्वत वाले स्वामी जी ने, परम पूज्य पूज्यपाद, क्योंकि महाराज जी बड़ी थे, क्योंकि निजातम प्रभु के वो लाल थे श्री स्वामी परम पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज, और महाराज जी उनके पास इकट्ठे रहे। तो स्वामी निजातम प्रभु कहते थे मेरी दोनों आंखों के तारे, पर बाकी वक्त की एक नजाकत होती है। तो महाराज जी वहां पर रहे। उसके बाद कुछ सिलसिला बड़ा, महाराज जी ने ये प्लाट लिया। तो महाराज जी ने जब कहा, कहते नींव उसी से रखवाऊंगा। जब उन्होंने नींव रखी तो पप्पी भाई जी के मम्मी पुराने अनंतपुर सारे सेवा के लिए जाते थे, तो उन स्वामी जी को कहते हैं अच्छी नीयत ना नींव रखना, इस आश्रम की नींव अच्छी नीयत ना रखना। प्रेम प्यार था कोई संत महापुरुष। और महाराज जी कैसे भोजन खिलाते थे, कहते परात में महाराज जी ने, हमने रोटियां घर से बना के लानी। जब इस आश्रम की नींव खोदी इतनी पक्की थी, कहते माता आज्ञावती के घर से बाल्टियां भर भर के पानी लानी, सारी रात हमने मिट्टी को पानी देना और सवेरे फिर कुदालें मारनी, और इस आश्रम की नींव ऐसे रखी गई थी। उस वक्त उन भक्तों ने इतना प्यार था, उन्होंने हमें बताया कि महाराज जी क्या करते थे, एक परात में रोटियां रख देनी, एक परात में डूंगे बर्तन में दाल डाल देनी, कहते रखो अपने हाथ रोटियां में खाई जाओ दे जो सारे। इतना प्यार था। अभी प्यार की बात चल रही थी ना गुरु भाइयों के, इतना प्यार था। प्यार में आज भी कमी नहीं है, ठीक है, रूप स्वरूप बदल गए, रूप स्वरूप बदल गए हैं, जैसे जैसे वक्त बदला कुछ रूप बदला, लेकिन प्यार में कमी नहीं है, वो मालिक नहीं आने देते। तो हमें जो है अपने आप को, हमें थोड़ा अपने आप को, हम ये ना सोचे, कई बार ऐसा होता है, महाराज जी हमें कहते थे, हमें सबको मना था, महाराज जी कोई बात थी बड़ों की कि कोई भी सदगुरु नगर किसी को कोई नहीं जाता उस वक्त में, पर महाराज जी की जिसको आज्ञा होती थी उसको भेजते थे। मतलब एक महापुरुषों को वो कहते थे हमारा व्यवहार अपना है, लेकिन बाकी लोग उसके पीछे ना चले, बाकी कोई ना चले उस व्यवहार में। संतों की मौज एक अलग मौज होती है, तुम उसको समझ नहीं पाओगे जो मर्जी कर लो। किसी संत को जानना बड़ा ही मुश्किल काम है। कोई कहे संत हम चीना, तुलसी हाथ कान धर लीना। संतों को बात को कोई नहीं जान सकता, चाहे कोई छोटा साधु हो चाहे कोई बड़ा साधु हो। ये महाराज जी की कृपा है, उन्होंने एक एक बच्चे को इस तरह से सवारा है। हम आश्रम में आए थे ना, हमें महाराज जी ने पता कैसे पाला है। महाराज जी कहना ऐना नु रात की रोटी बंद, ये रोटियां खाते रहना, सुस्ती चढ़ती, कोई भजन नहीं करता। हमारी आश्रम में रात को रोटी बंद कर देते थे, तो महाराज जी ने हमें तपाया नहीं, ठीक है, वक्त के अनुसार जैसा हम सहन कर सकते थे महाराज जी ने। और बड़े ही अनुशासन में अपने हर एक बच्चे को रखा कि किस तरह आश्रम में रहते, वो रहना सिखाते थे। कहते एक संत की रहनी बहनी और सहनी यही कुछ देखा जाता, और कुछ नहीं देखा जाता। परीक्षा आपकी नहीं होती, संतों की भी बड़ी होती है। अब संत किसे कहते हैं, संत की परिभाषा क्या है, सा मैंने सहनशीलता, ना मैंने नम्रता, ता मैंने त्याग। जिसके अंदर ये तीन बातें होंगी वही संत कहलाने के काबिल है, नहीं तो कोई संत कहलाने के काबिल नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ये तीन गुण अपनाएंगे तभी हम सही मायने में संत कहलाएंगे। कहते आप तो फिर भी बख्शे जाओगे मालिक की दरगाह में, आपके हाथों में दो लड्डू हैं, आप कर्म करते भी हो और आप कर्म का फल भोगते भी हो। कहते आप अगर कोई कर्म कर लोगे तो दुनिया की आंखों में वो एक बन जाएगा,
आपको बड़े सोच के महाराज जी हमें कहते थे, महाराज जी जब हम आश्रम में आए कहते हैं दुनिया आती है दो धारी तलवार का, दुनिया एक आंख नहीं, दो आंख नहीं, चार आंखें रखती है। महाराज जी हमें कहते थे, कहते मैं आपको प्रमाण देता हूँ, कहते ऐसे ऐसे भक्त आते हैं सत्संग में और जवाब मिलता था महाराज जी के सत्संग में, जो भी कोई संशय लेकर आता था। कहते हैं मेरे दरबार में लोग वो भी आते हैं, बैठे होते हैं सामने, महाराज जी ने प्रमाण दिया मैं बैठा हूँ, मैंने अगर किसी का बाजू पकड़ लिया, तो जवान बच्चा है, बच्चे आए सब महाराज जी की शरण में आए, कहते बाजू पकड़ लिया, दो बैठे हुए हैं, दो मन वाले, एक का मन कहता है भाई ये कितना बच्चा भाग्यशाली है, आज महाराज जी ने इसकी बाजू पकड़ी है, कभी मेरा भी बाजू ऐसे पकड़ के मुझे इतना नजदीक से बात करेंगे, अंदर एक तरफ पैदा होगी ना। और एक कहता है संत ने, आज जवान बच्चियां दिमाग में पड़े होते हैं ऐसी वृत्ति के। उन्होंने कहा बताओ किसको लाभ मिलेगा, महाराज जी सत्संग में कहते थे किसको लाभ मिलेगा, पाक हो गया जिसके अंदर तड़प पैदा हुई, काश मुझे भी मेरे मालिक का कोई स्पर्श मिले। आपने सुना, आप भागवत भी सुनते हैं, आप सब कुछ सुनते हैं कि जब राम वनों में गए थे, एक एक लताएं, एक एक पेड़ पौधे उनके दर्शन करके, कभी प्रभु हमें भी अंग लगाओगे? तो राम ने कहा मैं मर्यादा में हूँ, इस जन्म में नहीं, इस अवतार में मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, द्वापर में जब आऊंगी तुम्हारी सारी इच्छाएं जो है मैं पूरी करूंगा। क्या था ये, शरद पूर्णिमा आने वाली है, शरद पूर्णिमा की रात को क्या हुआ था, एक रात 6 महीने की रात बनी थी, जब एक एक सखी और एक एक कृष्ण उनकी जोड़ी बनी। हम गाते हैं एक एक सखी थे कृष्ण सारियां थी, जोड़ी बन गई, तो उन्होंने वो प्रमाण दिया और सबकी इच्छाएं भगवान कृष्ण ने उस जन्म में पूरी की। तो हमारे मालिक तो आज अभी आप देख रहे हो एक एक पल की वो पूर्ण करते हैं भावना। अभी प्रमाण दे रहे थे ना कि महाराज जी ने कैसे दिल के भाव जाने, गुरु भाई ने कैसे जाने। मैं महाराज जी की आपको पास में यादें आ जाती हैं कि हमारे पुष्पा भाई जी नंगली साहब, आपको सब पता है, अब तो बड़े रोज के रोज बसें भी जाती हैं, रोज के रोज सामान जाते हैं, नित नए पकवान, नित नया सब कुछ। जब महाराज जी गए थे ना तो उस वक्त क्या था कि हम पुष्पा भाई जी वहाँ रहते थे, गुरमीत भाई जी रहते थे, तो वो ना रोज महाराज जी को भोग लगाते थे, रोज दोपहर को कोई ना कोई सब्जी बनानी। तो 2-3 दिन हो गए पुष्पा भाई जी के पास कोई बरसात के कारण सब्जी नहीं पहुंची। उन्होंने पता क्या करना, कभी अदरक वाली रोटी बना देनी, उनके पास पड़ा था, कभी अदरक की थोड़ी सब्जी बनानी रसा वाली। तो महाराज जी को 2-3 दिन ऐसे ही भोग लगाते रहे। महाराज जी को वहां उन्होंने भोग लगाया, दिल्ली में यहाँ महाराज जी ने दर्शन दिए, आया मेरे वास्ते अदरक ही रह गए, मेरा मुंह पक गया अदरक खा खा के, तो मेरे वास्ते अदरक ही रह गया। दिल्ली से हमने ली सब्जियां और महाराज जी के लिए वहां पर भेजी। तो पुष्पा भाई जी और रोने लगे, कहने ਤੁਹਾਨੂੰ मीला दूर जाके महाराज जी ने सनिया दिता तो मैनू ਇੱਥੇ नहीं दे सकते सी। प्यार की एक अपने कहते ना गुरु के साथ लड़ाई, उन्होंने कहा मैनू नहीं दे सकते सी, ਤੁਹਾਨੂੰ मीला दे तुसी सब्जियां चुप रह। कहती सच्ची तो 7 दिन हो गए सब्जी नहीं सी, तो मेरे को हैंड से अदरक पिया सी थोड़ा, जब मैं वही सब्जी कभी रोटी बनाता तो कभी तरी सब्जी बनाई तो महाराज जी ने को बुलाया। और उसके बाद का प्रमाण स्वामी जी ने शरीर छोड़े थोड़े दिन हो गए, हमने ये बच्चे जैसे आज स्थिति है सबकी, तो ये रोने लगी, हम क्या करें। मैं कहा रोने से, हम भी जब छोटे थे हमें भी समझाया गया, महाराज जी गए, उन्होंने काम कोई रुकते नहीं है, क्या महाराज जी के जाने के जब गुरु महाराज जी गए, क्या महाराज जी ने प्रचार नहीं किया, महाराज जी ने सत्संग नहीं किए, तुम भी अपनी ड्यूटी पर लगो। मैं कहा हमें भी स्वामी जी ने उसी तरह लगाया। मैं कहा आप लोगों का वक्त पास होगा, आप जैसे स्वामी जी को रोटी खिलाते थे वैसे ही थाली सजाओ, गुरमाई का भोग बनाते हो, स्वामी जी को भी वैसे अपना गुजरो, तुम्हारा टाइम पास होगा, तुम अपने गुरु के ध्यान के अंदर ही अपना रहोगी। अच्छा, इन्होंने उसी तरह फिर थाली बनानी, जो स्वामी जी खाते थे वैसे ही भोजन बनाना और भोग लगवाना। एक दिन एक बच्चे के दिल में संशय आ गया, एक बच्चे के दिल में सुमन थी वो लड़की, तो उसने कहा महाराज जी हम रोटी तो बनाते हैं, पर महाराज जी भी आपको स्वामी जी को महाराज जी कहते थे, हम तो पहले महात्मा जी कहते थे, महात्मा जी के बाद अगर किसी ने, और महात्मा जी हमेशा मना करते थे। हमने कई बार स्वामी जी कहते ना, कहते मैनू ना तुझे स्वामी क्या करो, कहते वो बच्चे ठीक है दुनिया कहती तुझे मैनू महात्मा ही कहना। मैं कहा स्वामी जी असि वैसे नहीं कहदियां, लोग जो सानू आके स्वामी जी बगन गल करते थे, स्वामी जी कह देते हैं, नहीं तो इससे महात्मा जी कहते हैं, क्योंकि इकट्ठे रहे, इकट्ठे खाना, एक मतलब इकट्ठे बैठना, इकट्ठे काम करना। अभी जैसे बता रहे थे, जब हम आश्रम में आए बेटा हुए तो महाराज जी ने कहा मेरे आश्रम पे झाड़ू फेरने वाली बहुत
भांडिया की सेवा करने वाले बहुत ने, रोटी बनाने वाले बड़े बहुत ने। इस टाइम मैंने जरूरत है ये गंगोत्री साहित्य की सेवा थोड़ी ड्यूटी। अच्छा, और जिस वक्त महाराज जी ने सबको, मैंने अभी बात बता रही कि रोटी नहीं देनी, तो महाराज जी ने कहना ये मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, ये रात को 2-2 बजे तक काम करती है, इसको 2 फुल के रख दिया करो दोपहर के, ये रात को खा के फिर बैठ के काम करे। इतना पता था महाराज जी को कि मैंने किस बच्चे को कैसे पालना है। उन्होंने इस तरह से हम लोगों को पाला, तो क्या आज हम भूल जाएंगे? उसके बाद स्वामी जी ने भी उस तरह किया। तो मैं बात कर रही थी स्वामी जी की, तो इन बच्चों ने जब ये कहा, इनके मन में संशय आया। और उधर आपने देखा इंद्रजीत जी भाटिया जो नगरी साहब अस्पताल में भी सेवा की, उनकी बेटी नीतू वो स्वामी जी के पास बैठी हुई, सार भजन लेकर बैठी हुई है। वहाँ स्वामी जी के चरणों में अभी पूरी पक्की समाधि नहीं बनी थी, तो वो किताब लेकर भजन पढ़ते पढ़ते वहीं उसकी आंख लग गई। आंख लग गई। उधर वो लड़की रसोई में सोच रही मैं क्या सब्जी बनाऊं, स्वामी जी के लिए बना, तो आए ना हमें बताएं कि क्या खाना है उन्होंने, हम तो रोज अपनी मर्जी से बना के भोग लगवा देते हैं। वो नीतू बैठी भजन की किताब पढ़ रही है, आंखें 2 मिनट की झपकी लगी, कहते नीतू रसोई से कहते शलगम का साग बना दे। कौन कहता है कि गुरुदेव कहीं जाते हैं? वो कहीं नहीं जाते, वो हर वक्त अपने बच्चों के अंग और निगहबानी करते हैं। हमारे पास तो एक नहीं कई प्रमाण है। महाराज जी को गए हुए 42 साल हो गए, हम 42 साल से वो दर्द सह रहे हैं, और महाराज जी आज भी हमारे साथ हैं, वो कहीं गए नहीं है, हमारी पल पल वो संभाल कर रहे हैं। लेकिन हमने जो करना है, क्योंकि महाराज जी ने जब भेज दिया था ना, हम तो कहते हैं महाराज जी साडी लाज तुहाडे हाथ, लेकिन महाराज जी कहते थे अब मैंने भेज दे दिया, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। हमने अपने नियमों को पालना है, हमने भजन करना है। अभी बात चल रही थी कि महापुरुष बीमार क्यों होते हैं, सवाल दुनिया बड़ी करती है। और ये कहा जाता है कि जब एक गुरु अपने शिष्य को भजन देता है, लोग तो कहते हैं भजन दो तो चलो बड़ी मौज है, लेकिन नहीं, कहते भजन देते ना, महाराज जी ने हमें समझाया कि भजन देते ना, जो शिष्य बनाते हैं उसके हर कर्म को गुरु को भुगतना पड़ता है। अगर शिष्य भजन करेगा तो वो गुरु के कष्ट को ले सकता है, अगर भजन नहीं करेगा तो गुरु को सब कुछ भुगतना पड़ेगा। ये हमारे अंदर भजन की कमी है। भजन की कमी से ही हमारे अंदर सारे विकार आते हैं, हमारे अंदर क्रोध भी उपजता है, हमारे अंदर और तरह के विकार पैदा होते हैं। अगर हम भजन करेंगे तो इन विकारों से हम छूट जाएंगे, हम गुरुदेव की अपनी समीपता प्राप्त कर सकते हैं। जो नजारे आज संतों को मिलते हैं आप सबको भी वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हमने गुरु की समीपता पानी है तो सबसे पहली बात कि हमने भजन करना है, भजन करना है। और भजन के बाद हमने सेवा का ताला लगाना है उसके ऊपर। भजन करने के बाद हमारे अंदर अहंकार ना पैदा हो जाए, क्योंकि भजन करके कदम एक नजारा नजर आ गया वो मेरे जैसा कोई भजनी की नहीं है। कहते सेवा करो नीवे होकर। महाराज जी बड़े फक्र के साथ कहते थे, क्योंकि रात के समय ये अपना रवि जी की माता जी जो बाद में संत बन गए, सुमित्रा जी उनका नाम था, वो और श्याम प्यारी आंटी, ये रात को बर्तन मांजने की सेवा करते थे। महाराज जी अपनी मौज में कई बार निकल जाते, तो महाराज जी गर्व के साथ कहते थे कि सोने का चूड़ा पाया होता तो गुरु दरबार दी उदाहरण देते थे कि संगतें मेरी ऐसी हैं जो इतना सोने का चूड़ा पहना लेकिन गुरु घर की सेवा करती हैं। बड़े फक्र से साथ कहते थे। तो महाराज जी को तो बड़ा आज हम अपनी सेवाओं को क्यों भूल जाएं? इस दर पे आके झाड़ू फेरो। गुरु महाराज का इतना बड़ा प्रमाण है कि सेठ आया, मेरे मन को शांति नहीं है, तो गुरु महाराज ने कहा आंगन में झाड़ू लगा। महात्मा लोग पास खड़े हैं, महाराज जी उसके घर में तो इतने इतने नौकर चाकर और आंगन में झाड़ू लगाए। कहते तुम्हें नहीं पता, कभी आज तक किसी की सेवा नहीं की, कुछ नहीं किया, तो मन को शांति कहाँ से मिले? अरे मन की शांति प्राप्ति ने उदाहरण दिए, मन की शांति प्राप्त करनी है तो तुम घर में आकर और कुछ मत चुनो और कुछ मत देखो, अपना आप सुधारने की कोशिश करो, किसी को मत देखो, अपना आप संवारो। अपने संवारने के नुक्ते उन्होंने बताए, पानी फेरा, पानी ढोवा, पक्का फेरा, के झाड़ू लगाओ, गुरु घर की सेवा करो, बर्तन मांजो, जितनी नीच से नीच सेवा करोगे। लोग कहते हैं कि नीवी है, अगर गुरु के साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे तो वो बड़ी ऊंची सेवा में है, वो आपका कुछ नहीं बनाएगी। जो दूर बैठा है वो अपना सब कुछ पा जाएगा, जो पास रहते भी दूर है, कई दूर रहते भी पास है। तो इसलिए हमने गुरुदेव की नजदीकी हासिल करनी है। तो आज हमें इस बात नहीं है, क्योंकि बड़ा समय था, कहते समय जब आता है तो अभी काम आते हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता। हम इसी दरबार में पले,
इसी घर में बड़े, इसी में खेले, इसी में सब कुछ सीखा। आज हम, आप बताओ आपको कैसा लगा? कईयों का सवाल है कि आज ये कैसे नीचे बैठ गए। मैं बड़ी हैरान कि हम कैसे बैठ गए नीचे। अरे अपने घर में बैठ नहीं सकते, बैठ सकते, हमारा घर है, हमारे घर में हमें वो दिन याद आता है कि महाराज जी बाजू पकड़ के कहते बैठ उठते हैं। आज मैं कथा सुनी हो अपना महाराज जी ने कहना स्वरूप लीला पाठ रखा हो रात को। अभी हम नए नए आए थे, महाराज जी ने आश्रम में बैठे, फिर महाराज जी कहते ये चकदियां भी हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बाहर बैठना लेकिन कथा करूं। जहाँ महाराज जी ने अपने हाथों से बिठाया, तो आज हम किसी के मोहताज होंगे, कोई हमें कहेगा? हम इस घर में पले हैं, ये हमारा घर है, इसको संवारना, इसको सजाना हमारा कर्तव्य है। हमारे महाराज जी ने सिखाया जो भी हमारे साथ सब मिशन के कार्य हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे जलंधर हो, चाहे कैथल हो, चाहे कानपुर, हम संतों की ड्यूटी है। भक्त साथ में लाठी की तरह लगते हैं सेवा करने के, वो साथ में होते हैं। उस ना भक्तों के बिना गुजारा और ना संतों के बिना गुजारा है। हमने सबने मिलकर जो एक महाराज जी ने हमारी ये संस्था बनाई है, हमारी जो सेवाएं लगाई हैं, हमारी ड्यूटियां लगाई हैं, हम सब मिलकर, अभी हम प्यार की बात कर रहे थे, महाराज जी ने कैसा प्यार दिया, हम भी वैसा ही प्यार का वातावरण पैदा करें और अपने गुरु की सेवा करें। आज हमारे मिशन का बात करें, झंडा सबसे ऊंचा, कहीं भी चले जाओ। किसी संत ने, जब शुरू में स्वामी जी गए ना, हमारे ही आंगन में उस वक्त ये था कि सब आज तो बड़े बड़े महल बन गए हैं सबके, वक्त के अनुसार। वो वक्त था कोई 5 रुपए मथा टेकता था, कोई 50 रुपए मथा टेकता था। महाराज जी के समय में सारे जो 5 रुपए देता था ना, 11, वो बड़ा पैसा दे देता, ये होता था। और आज तो खुला है सब कुछ, इतना पैसा दुनिया के पास, दुनिया ऐसे ही करती गरीब है। लेकिन हाँ, कोई गरीब 1 रुपया भी देता तो उसकी बड़ी हक की कमाई जाती है। हम तो कहते हैं पता नहीं कैसे पेट से अपने काट के ऊपर बच्चों के मुंह से यहाँ पे 1-1 पैसा चढ़ाया जाता है। उस पैसे का हमें सदुपयोग करना है, हमने परमार्थ के लगाना है। क्योंकि महाराज जी कहते थे कि संगत जितनी भी आती है अपनी कमाई का ना जहर निकाल के दे जाती है। उस जहर को बचाना तुम्हारे पास की बात नहीं है। भजन करो, सेवा करो, तभी तुम्हें ये बचेगा। तो हमने भी सोच समझ के इस पैसे का इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने भी जो है उस पैसे का उस ढंग से इस्तेमाल करना है। 2 गुरु घर की सेवा करो, तन से, मन से, धन से, आपका जीवन भी संवरेगा, आपका घर भी सुधरेगा। और जहाँ संतों का जीवन, गुरु घर के काम तो ऐसे ही चलते हैं, ना संतों के बिना, ना भक्तों के बिना। मिलकर अपने गुरु की अनुशान बांध को इसी तरह बढ़ाए जो हमारे स्वामी जी ने किया, स्वामी धर्मानंद जी ने किया, भाई जी ने किया। ठीक है, पिछले 10 साल की शारीरिक अवस्था जैसी भी होगी, लेकिन जितना उन्होंने किया ना, इतना किसी ने नहीं किया। जितना महाराज जी की सेवा के लिए भाई जी के दिल में था। देखते थे एक एक मोती बनाना, एक एक कपड़े को सिलाई में लगे रहना, भोजन महाराज जी का बनाना। एक बार भी मैं 8 बार बताऊँ कि महाराज जी के लिए भाई जी नाश्ता बना रहे थे, महाराज जी थोड़ी देर के लिए सो गए, नाश्ता बना हुआ था। अब भाई जी ना यहाँ रामायण रखी हुई थी, भाई जी का महाराज जी उठेंगे तो मैं नाश्ता दे दूँ। भाई जी आते ना रामायण के पास पीछे, यहाँ 2 पालकियां लगी थी और स्वामी जी का मंदिर बन गया। यहाँ पे पालकी यहाँ रामायण की रखी जाती थी, एक में गुरु ग्रंथ साहिब था और एक में रामायण थी। तो महाराज जी बैठे हुए थे, तो भाई जी ने ना उठे, कहते मैं थोड़ी देर लेट हूँ, महाराज जी उठेंगे तो मैं नाश्ता दे दूंगी, नाश्ता तो मेरा तैयार ही है। अब उधर भाई जी की लग गई आँख, महाराज जी उठे, महाराज जी कहते हैं कितने जनक वे नाश्ता देवे। अब जनक को ढूंढे कहीं भी ना मिले, किसको ये ध्यान ही नहीं कि भाई जी यहाँ भी सो सकते। महाराज जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहते हैं महाराज जी कैसे जीवन संवारते हैं, उसमें कोई मौज होती है। हम सब तब छोटे थे, अपने कहा महाराज जी हम नाश्ता बना देते हैं, भाई जी को तो सब जगह ढूंढा, हमें ये ध्यान ही नहीं कि भाई जी यहाँ भी सो सकते हैं। सारे ढूंढा, महाराज जी को आया बड़ा गुस्सा। महाराज जी कहते जाओ आज्ञा मुझे करो, मेरी रोटी बनवा लिया। वहां से क्या अचार, कितना सादा भोजन महाराज जी का, आम के मसाले की रोटी बीच में डाल के बनवा के, साथ में हल्के से दूध में थोड़ी पत्ती डाली, सफेद सफेद चाय महाराज जी की, वो ला के महाराज जी को नाश्ता कर दिया। भाई जी की जबान खुली, भाई महाराज जी ने जो कहा, कहते ने देखो बनाते कैसे हैं कि जनक मैं अंदर में रखना ही नहीं, मतलब कोई कष्ट ऐसा महाराज जी काटते हैं। वो विनती, वो प्रार्थना महाराज जी ने करवाई। कहते हैं गुरु की जो छिड़क है ना, वो जीवन को बड़ा बना देती है। हमारे साथ भी ऐसी कई लीलाएं हैं, कभी वक्त होगा तो आपको फिर बताएंगे कि गुरुदेव की झिड़क में क्या आनंद होता है, वो कहां से क्या बना जाते हैं, ये हम समझ नहीं पाते। लेकिन हम जो है
जो उनके झिड़के भी दिए हैं उसको भी याद करें, जो उन्होंने प्यार दिया उस दुलार को भी याद करें। दिल तो करता है मैं ग्रंथ खोलती जाऊँ। समय बहुत हो गया आपका, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जो बात मैंने कही कि अगला मासिक सत्संग, क्योंकि 6 अक्टूबर हजूर महाराज जी का पावन अवतरण दिवस है। 6 अक्टूबर को महाराज जी का पावन अवतरण दिवस 112वां पावन अवतरण दिवस है। जैसे महाराज जी ने दिल्ली को रामनवमी दी, जलंधर को निजातम प्रभु का समृद्धि दिवस दिया, कानपुर में निजातम जयंती दी, इसी तरह कैथल वालों को महाराज जी ने अपना सार जयंती का उत्सव दिया। महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत बढ़ चढ़ कर 1972 से उन्होंने वहाँ मनाया। इस वर्ष 50वां सम्मेलन है वहाँ पर महाराज जी के अवतरण दिवस का। 50 वर्ष स्वामी जी ने उसके बाद 20 वर्ष बड़े बढ़ चढ़ कर मनाया। और अब भी जो है वो 4, 5, 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उससे पहले प्रभात फेरियां भी होंगी, वहाँ से भी बड़े फोन आ रहे हैं, भाई जी कब पहुँच रहे हो। अब इधर पप्पी भाई जी के बाजू में पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया। आज हम आए हैं पर मुझे महाराज जी के वचन याद आ रहे हैं। महाराज जी ये फरमाते थे तुम 2 जिस्म एक जान। कभी वक्त पड़े ना तुम्हें जाना भी पड़े, मुझे पता तुम सब जगह इकट्ठी जाती हो, अगर जाना भी पड़े ना एक जनी अगर जरूर मजबूरी में तुम गई हो तो ये सोच लेना वो मेरे साथ मेरे बाहर ही है। आज मैं यही सोचकर यहाँ बैठी हूँ, वो मेरे साथ ही है, यहाँ वो मेरे साथ ही है। महाराज जी ने जो वचन कहे हैं कि महाराज जी ने कहा एक जोड़ी गुरु मैंने बनाई थी ना, एक जोड़ी मैं बना, वो कहते तुमने अलग नहीं होना। हम कहते हैं गुरु महाराज जी आपके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि आपका जो आशीर्वाद है वो हमेशा इसी तरह बरकरार रहे और हम इसी तरह इकट्ठे मिलकर अपने गुरु दरबार की सेवा करते रहे। जो मेरे महाराज जी ने हमें सिखाया है मेरे मन से वही भाव निकले, मैंने आप तक पहुंचा दिए। हमारे पास और कुछ नहीं है, तो इसलिए महाराज जी का जो जन्मदिन है उसमें जितनी भी संख्या में बढ़ चढ़कर ये 50वां साल है आप लोग कैथल पहुंचे। और नगरी साहब में भी महात्मा जी ने शुरू कर दिया था, जो जाना चाहे हमें कोई वो नहीं है, अपनी सबके दिल की अपनी आवाज है, लेकिन हमें आता है कि जहाँ हजूर ने दिया, महाराज जी ने हमें अपना जन्म दिया, वहाँ के नज़ारे ही कुछ अलग है। और उसके बाद 9 जून को हमने देखा महात्मा जी के कैलेंडर से मासिक सत्संग रखे जा रहे हैं। 9 अपना अक्टूबर को उस दिन पूर्णिमा का भी पर्व है गुरु दरबार में जो मनाई जाती है। बड़ी संगत पूर्णमासियां वहाँ करती हैं। और पिछले एक जो थोड़ा गैप हम लोगों में जो भी पड़ा, हमारे मन में कह लो महाराज जी की प्रेरणा से वहाँ सार निकेतन में सार समाधि मंदिर पर लोग पूर्ण अलग से हमने कोई ऐसी वो चीज नहीं रखी। हमने कहा जितनी ये संगत है जाती भी है, 1 घंटा हम 11 से 12 जितनी भी संगत है वहाँ पे हम जाकर महाराज जी के चरणों में बैठे, थोड़ी देर विचार चर्चा हो, फिर वहाँ की सेवाओं की भी चर्चा हो कि जो भी तन मन धन से जितने भी सेवक हैं, चाहे जलंधर हर शहर से वहाँ संगत आती है, तो मैं कहती हूँ आप लोग भी बढ़ चढ़ कर वहाँ पर आओ। हम अपने गुरु महाराज अपने हजूर गुरुदेव जी के चरणों में बैठे और वहाँ की अगर जो भी हमसे सेवा बन पड़े हम सेवा करें। और देखो भक्तों ने पिछले पूर्णमासी पे वहाँ 10 सितंबर को थी, हम वहाँ बैठे थे, तो एक विचार मन में आया तो सब लोग वहाँ पे बैठे और सब बच्चों ने मिलकर ये बहुत अच्छा सुझाव है और उसका नाम पता क्या रखा है, सार शब्द मिशन संत संगत मिलन समारोह। सारे गुरु भाई हम वहाँ उस अवसर पर मिलेंगे, गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, हजूर महाराज जी के चरणों में बैठकर थोड़ी देर विचार चर्चा अपने ही जीवन पर कुछ सोच विचार करेंगे। तो हमें महाराज जी ने जन्म दिया, हमें संसार में भेजा, तो हमने अपने जीवन में क्या, हम सारे गुरु भाई वहाँ मिलकर बैठेंगे और अपने गुरु दरबार की, अपने मिशन की, अपने ये मिशन के जितने भी स्थान हैं उन सब की सेवा में हम सब अपना मिलकर योगदान देंगे। तो उस वजह से 9 अक्टूबर को जो है मासिक सत्संग महात्मा जी ने लिखा हुआ है, या तो उस दिन रात्रि का सत्संग करें, नहीं तो इसी महीने में अक्टूबर में 2 सत्संग लिखे हुए हैं। एक सत्संग 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को हम सारे मिलकर हजूर महाराज जी का जन्मदिन यहाँ आश्रम में ही मनाएंगे, मिलकर बढ़ चढ़कर बोलो जयकारा बोल सारे हम मिलकर हजूर महाराज जी का जन्मदिन इस वर्ष हम मैदान में ना मनाकर हम यही आश्रम में सारे मिलकर महाराज जी की संगत सब मिलकर हम हजूर महाराज जी का जन्म दिवस 30 अक्टूबर को बढ़ चढ़कर बड़ी शान के साथ मनाएंगे। और उसके बाद जैसे गुरु महाराज जी मौज होगी हम अगले सत्संगों में, क्योंकि बीच में कैथल भी प्रोग्राम हो गया, उसके बाद पैदल यात्रा आ गई, पैदल यात्रा का भी रूपरेखा थोड़ी सी बदली है। इस बार भी
भाई लोग जाएंगे, क्योंकि अभी धर्मशालाएं इतनी साफ सुथरी नहीं है, क्योंकि हमें वो चीजें चाहिए कि जिसमें पूरी साफ सफाई का ध्यान हो। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी तरह से हो। हम कहते भाई लोग जाएं, मेरठ से जितनी माताएं बहनें जिन्होंने आना हो उस यात्रा में शामिल हो जाएं। ऐसा प्रारूप हमने बनाया है। तो गुरु महाराज जी के, क्योंकि कोई वो है 48वीं, आगे 50 साल 2 साल बाद हो जाएंगे। हमारे दिन 1975 में यात्रा शुरू करवाई, यात्रा का सबको पता है। तो इसलिए हम सब मिलकर वो प्रोग्राम जो है उसमें हम सब शामिल हों। तो बड़े प्यार के साथ गुरु महाराज जी का जय घोष करें और सभी मिलकर गुरु महाराज का जय घोष बड़े जोर के साथ, पता चले कि इतनी संगत यहाँ पर बैठी हुई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। आज जन्मदिन की खुशी में तुम्हारे झूम कर चल रही है हवाएं, और संगत मेरे को नजर आ रही है दरवाजे तक बैठी हुई है। बहुत ही सफल आयोजन। और आगामी कार्यक्रम 26 सितंबर को नवरात्रे जैसे बताया आपको 5-6 का सार महाराज जी का विजय दिवस उड़ीसा में बुधवार रविवार को, और 9 अक्टूबर को विशेष मासिक सत्संग नहीं है। इस बार अगला सत्संग 30 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर का जो मासिक सत्संग है वो इसे नहीं रखा जा रहा, क्योंकि मैक्सिमम संगत जो है मंगली साहब के प्रस्थान करती है। 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है, 17 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति, 20 को नगली धाम की पावन पद यात्रा आरंभ होती है। आप सभी जानते हैं सुबह 5 बजे यहाँ से आरंभ होगी, 23 को वहाँ विराम होगा, 24 को दीपावली है। 30 अक्टूबर को अगला विशेष मासिक सत्संग है, इसमें हजूर गुरुदेव का पावन जन्मोत्सव मनाया गया। तो आज के लंगर की व्यवस्था जो है हम सभी जानते हैं, मेरे परमादरणीय भैया श्री विनोद गुलाटी जी, श्री रमेश गुलाटी जी की सुपुत्री और दामाद आदरणीय सिद्धार्थ श्रुति गुलाटी वर्मा। अब देखिए दुबई से मेरे को भैया जी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि कभी भी अगर कोई सत्संग किसी के सौजन्य से ना हो तो वो मिशन की ओर से। तो मैंने सारा बता दिया आपको रूपरेखा कार्यक्रम की। 5-6 अक्टूबर का नगली में भी कार्यक्रम है, 5 को शिलान्यास है और 6 को वहाँ पर पर्व मनाया जाएगा सर महाराज जी का। और भाई जी ने बता दिया कि कैथल में भी कार्यक्रम होता है, सारी सूचना आपको दी जा चुकी है। 5 और 6 को सभी अपने धार्मिक स्थानों पर पहुंचे, धर्म स्थान पर, और वहाँ जाकर के धूमधाम से प्रेम से जो है आप अवतरण दिवस में शामिल हों, ऐसे आपकी चरणों विनती है। अब हजूर गुरुदेव और स्वामी जी की ये लड़का कहाँ गया है? हाँ जी, परम पूज्य परम श्रद्धेय संत शिवसुंदर जी सरकार से दो शब्द कहेंगे बड़े प्रेम से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। परम पूज्य अदाशंकर महाराज जी ने एक बात याद करा दी है। 2000 साल में, मैं अपने से नहीं कह रही, जो स्वामी जी महाराज जी कह रहे थे, एक ही लाइन याद है। तो 2000 साल में सत्संग यहाँ कर रहे थे स्वामी जी महाराज, भूषण नारायण जी, हम यहाँ बैठे थे, बड़े बड़े जी बैठे हुए थे। उन्होंने एक लाइन कही थी, क्षण स्तुति में लिखा हुआ है, गुरु महाराज जी की महिमा रंग में लिखा हो, प्रेम की नदियां खूब बहो। लेकिन उन्होंने क्या बोला, पहले ही बोल दिए थे, गुरु महाराज की महिमा अलग अलग गाओ, प्रेम की नदियां उल्ट बहो। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बेशक आप किसी ने एक वीडियो बनाई हो, देख सकते हैं। मुझे ये एक लाइन याद है सर, कहते हैं कोई सत्संग कर रहा था, कोई एक लाइन मन में बैठ जाती है। वो एक लाइन याद थी, मैं आपको बता दूं। उन्होंने ऐसे कहा था, गुरु माँ की महिमा अलग अलग गाओ, ऐसा समय आने वाला है, प्रेम की नदियां उल्ट बहाओ। ये स्वामी जी महाराज के मुख से मैंने सुना। तो सत्तर माँ, लेकिन है क्षण स्तुति में लिखा हुआ है, गुरु माँ की महिमा रल मिल गाओ, प्रेम की नदियां खूब बहाओ। तो ये भाई जी ने हमें एक बहुत सुंदर
उपदेश किया है कि आजाद कर दिया कि जहां आपका मन माने वहां जाओ। भाई जी का मन मानता है कि जहां आपका मन माने वहां जाओ। हमें खुली छूट दी है। कितने दया का भंडार हमारे गुरु माँ जी ने खोला है। जहां आपका मन माने संतों को याद कराया है, संगत को याद करा हुआ है। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। जैसा जिसका मन माने, कोई किसी को मना नहीं करेगा यहाँ जाओ वहां जाओ, जिसका मन माने वहां जाओ, ठीक है। और कबीर जी क्या कहते हैं, कहता हूँ कल जात हूँ क्या जाऊँ डोल, सोसा खाली जाते हैं तीन लोग का बोल। तो कबीर बड़े जोर शोर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक तराजू में श्वास का पलड़ा रखो और दूसरे तराजू में तीनों लोग की संपदा रखो। तो कौन सा भारी, श्वासों का भारी है। तो हमें अपने श्वासों की तरफ ध्यान देना है, ना कि एक दूसरों की बात की तरफ ध्यान देना है। अपनी श्वास हमारी कितनी कीमती हमें श्वास मिले हैं। समय का भाई जी ने कहा समय का सदुपयोग करना है। हमें एक दूसरे से बातें करके नहीं करना, कैसे करना है। जो अपने हमें शब्द मिला हुआ है, नाम मिला है गुरु महाराज का, तो उसकी हम तरफ ध्यान देना है। और हमने श्वासों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, उसका सिमरन करते चलो बस। जैसे श्री गुरु महाराज करेंगे, अच्छा करें और अच्छा कर रहे हैं, हमें ही खुशी है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि हम महाराज जी की विशाल प्रभु के हम मुख भाग सुनेंगे और स्वामी जी महाराज के मुख भाग सुनेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की, श्री नगली निवासी भगवान की, मेरे सच्ची सरकार की, श्री स्वामी जी महाराज की। और एक बात फिर सुनो, भाई जी ने भी कहा है कि अक्टूबर के महीने में स्वामी जी 2 सत्संग लगे मासिक, एक 9 अक्टूबर, एक 30 अक्टूबर। हम 30 अक्टूबर करेंगे क्योंकि 9 दिन पूर्णमासी है, सारी संगत वहां जाते हैं पूर्णमासी में। 30 अक्टूबर को हम बड़े जोर शोर से मनाएंगे सतगुरु का जन्मोत्सव। बोल करे श्री गुरु महाराज की, नगली निवासी भगवान की, मेरी सच्ची सरकार की। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। सूचना है कि हर साल की तरह परम पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज का जन्मदिन 19 नवंबर को जलंधर में मनाया जाता है। तो सब संगत से प्यार भरा निमंत्रण है, सब पहुँचे, संत भी पहुँचे और महाराज जी की संगत भी सब जन्मदिन में शामिल हुए। 19 नवंबर को शाम 6 से 9 बजे तक प्रोग्राम होगा आश्रम पर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नगरी निवासी भगवान की जय। भाई जी नहीं, एक 5 मिनट पूछ लो। नहीं मंदिर रहते रहे।
संतरी वजनिया जो है वो केवल हमारे लिए पवित्र जन्म नाते से उनकी बहन के लिए बधाई मुबारक है, जिनका शरीर शांत है लेकिन आत्मा को मैं बधाई दूंगा। उसकी आत्मा जो कि हक रखती थी महाराज जी को भैया बनाने का, और उन्हीं के वियोग में, उन्हीं के विछोड़े में वो रो करके उनकी आंखें चली गई सूरदास जी, और हमारे के चरणों में आके भेज लिया। तो उसी बहन भावों को मैं बधाई दे रहा हूँ। आप पीछे बोलेंगे नहीं, सुनते
थोड़ी सी दर्शन करा दो। मैं सभी प्रेमियों को याद होगा जब सन 1990 में श्री सात सातम मंदिर का उद्घाटन हुआ महाराज जी का सड़क पे राजभवन कराया था। बड़े बड़े पूज्य महापुरुष उस वक्त श्री नगली साहब आए थे, उनका दर्शन है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरी प्रार्थना है कि ये प्रोग्राम का समापन श्री सार महाराज जी के भजन से हो। धन्यवाद। सार महाराज के भजन में आपने जो भी जाना है सत्यम बोधमनोरम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जट्य शीर्ष स्वरूप श्री राम मुक्तामानुषितं च हृदये सिंहासने स्थितं भक्तानां प्रदनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगले आधार यही सेवत नर होते हैं सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशित विघ्न अनंत तावत सर्वरंभ में धावत है सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान करते हुए जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज की प्यारी संगतें, दरबार नगरी के महापुरुष, आज हम बैठे अपने मालिक सार प्रभु की पावन पवित्र याद में। उनकी प्यारी याद में उन्होंने इस प्रकार से हमको संभाला है। हजूर कई बार कहा करते थे ममता ममता से मां बन जाती है और ममता बच्चों से होती मां, इसलिए वो मां है। और वो ममता मां को कितना दुख देती है
ये मानी जाती है। अगर शास्त्रों में वो प्रमाण दिया है कि गुरुदेव अपने शिष्यों से कितना प्यार करते हैं, तो उदाहरण आता है, प्रमाण देते हैं मां से। 100 मां के बराबर गुरु अपने शिष्य से प्यार करता है। एक माँ एक तो 100 एक पैसा 100 पैसा मिला तो रुपया, इतना स्नेह करती है। ये कुदरत है। कुदरत ने दुनिया चलाने के लिए बहुत कुछ बना रखा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, कैसे कैसे सेंसर बनाए हुए हैं। बाहर से आता है मुसाफिर, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, बत्ती अपने आप जल जाती है, बाहर निकलता है बत्ती स्वयं बंद हो जाती है। सेंसर ऐसी उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हृदय में सेंसर लगाए हैं। हमने उनका नाम ममता रखा, और किसी चीज का मिसयूज हो, अपनी बुद्धि के अनुसार मिसयूज हो, तो चीज का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। हमें क्या सेंस करना? सारी की सारी दुनिया जितनी भी चल रही है, देखकर, सुनकर, सोचकर हम क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करना चाहते हैं? जो कुछ हम महसूस करना चाहते हैं, उसके क्या साधन हैं? उन साधनों को इकट्ठा करते हैं, हमको अच्छा लगेगा। बस ये तो मोह जाल है। पंछी आया, देखा दाना है, दाना तो देख लिया, खाना है, परंतु जाल नहीं देखा। इसलिए संसार जो अकारमत संसार है, मायक संसार है, ये जीव को अपने बंधन में बांधता है। और जिस समय बंधन में फंस जाता है, जब निकलना मुश्किल है, ये कुदरत की माया है। उस परमपिता परमात्मा की माया जाल से कोई नहीं बच पाया। कौन बचता है? जो बचना चाहता है। श्री नगरी निवासी